हेलो एवरीवन, सो आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेके आई एंड आई होप आपको इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आई। तो इसी के साथ हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 2021 के दौर से, जहाँ पे हमारे मेन लीड एक्टर फांग लैंग को हमें दिखाया जाता है, जो कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है और उसने अभी अभी हार्मोन एलिमेंट की डेवलपमेंट की है, जो कि परफ्यूम बनाने के लिए यूज किया जाएगा और इसको लगाने के बाद इंसान काफी खुश महसूस करेगा। फिर तभी दिखाया जाता है कि आज फांग लैंग की शादी भी है, जो कि उसकी फियांसे शाओची के साथ हो रही है, जो कि हम सभी जानते हैं हमारी फेवरेट एलियन गर्ल है। तभी यहाँ पे हमारी फीमेल लीड शाओची की एंट्री होती है और ये बहुत ही सुंदर लग रही होती है और फिर वो अभी तक के अपनी धरती के सफर को याद करती है कि कैसे वो एक्सीडेंटली अर्थ पे आई थी और फांग लैंग से मिली थी और फिर धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ के आज वो उससे शादी करने वाली है। बैक टू प्रेजेंट हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों साथ में काफी खुश होते हैं और उनकी वेडिंग सेरेमनी फाइनली स्टार्ट होती है, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने की कस्में खाते हैं और यहाँ पे फैंग यू उसे एक खास रिंग पहनाता है, जिसका स्टोन शाओची के ब्लड से बना था जब उसने धरती पे आके फांग लैंग की जान बचाई थी। फिर शाओची की टर्टल शाओबो से रिंग देती है, जो कि वो फांग लैंग को पहनाती है। फिर इसके बाद वो दोनों किस करते हैं, जहाँ पे अचानक से टाइम फ्रीज हो जाता है, पर सिर्फ फांग लैंग और शाओची को छोड़ के। ये चीज देख के ये दोनों ही हैरान होते हैं कि तभी शाओची का फ्रेंड शाओबो अचानक से हवा में उड़ने लगता है और तभी हमें आसमान में एक यूएफओ दिखाई देती है, जो कि ऑफ कोर्स शाओची और शाओबो को लेने के लिए आई थी। और फिर तभी शाओची भी हवा में उड़ने लगती है, जबकि फांग लैंग उसका हाथ पकड़ा रहता है। वो नहीं चाह रहा था कि शाओची यहाँ से जाए और शाओची भी अभी जाना नहीं चाहती थी। वो दोनों ही इस बात से बहुत दुखी होते हैं, पर आखिरी में शाओची को वहाँ से जाना ही पड़ता है। इसके बाद सीन कट होता है और फिर सीधे हमें केप टाउन प्लेनेट के जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शाओची और शाओबो को रखा जाता है, क्योंकि वो केप टाउन प्लेनेट के रूल्स के अगेंस्ट गई थी और एक ह्यूमन से शादी की थी, इसलिए उसे जेल में रखा गया था और वो समझ गई थी कि उसके साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है और इसलिए वो सबसे पहले फांग लैंग के साथ अपनी सारी मेमोरी को अपनी वेडिंग रिंग में सेव कर लेती है, जिसपे उसकी मेमोरी की इरेज भी किया जाए तो वो फांग लैंग को याद रख सके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है केप टाउन प्लेनेट के हाई कमांडर शाओची को उम्र कैद की सजा देने वाले होते हैं, पर तभी वहाँ पे एक हुडी पहना हुआ एक बंदा आता है और चीफ से कहता है कि उसके पास एक अच्छा रास्ता है, जिसमें वो सभी को सजेस्ट करता है कि नंबर 7 यानी कि शाओची अर्थ के हार्मोन से इफेक्टेड है, जो कि उनके प्लेनेट के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। और उसने पता किया है कि धरती पे फांग लैंग नाम के इंसान ने इंसानों के हार्मोन के जरिए एक हार्मोन एलिमेंट डेवलप किया है, जो कि हमारे प्लेनेट के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। और यहाँ पे वो बंदा सभी से कहता है कि नंबर 7 को हम अर्थ पे फांग लैंग की वाइफ बना के भेज सकते हैं और नंबर 7 के थ्रू हम हार्मोन एलिमेंट को चुरा के अपने प्लेनेट में ले आएंगे, जिससे हम अपने आप को बचा भी सकते हैं और उस पर रिसर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसका आइडिया सभी को बहुत पसंद आता है और वो सभी लोग नंबर 7 को वापस धरती पे भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पे हमें इस बंदे का फेस नहीं दिखाया जाता है। इसके बाद ये बंदा शाओची की सारी मेमोरी को डिलीट कर देता है और न्यू मेमोरीज इम्प्लांट करता है और उन मेमोरीज में ये बातें इम्प्लांट की जाती हैं कि फांग लैंग उसका हस्बैंड है और वो बहुत ही बुरा आदमी है, जिसने हार्मोन एलिमेंट डेवलप कर लिया है और उसने नंबर 7 को बहुत ही बुली किया था जब वो अपने मिशन के कारण अर्थ पे गई थी। इवन फांग लैंग ने उससे फोर्सफुली शादी की थी, यानी कि कुल मिलाकर उसका अल्टीमेट दुश्मन फांग लैंग है और उसे हार्मोन एलिमेंट वहाँ से लेके आना है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा शाओची से कहता है कि ये सब कुछ मैं तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हूँ। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि शाओची और शाओबो स्पेसशिप में होते हैं और शाओची अभी भी अपनी वेडिंग ड्रेस में होती है, क्योंकि उसे वापस अपने वेडिंग डे वाले दिन में ही जाना होता है। यहाँ पे वो शाओबो के पावर्स का यूज करके फांग लैंग के बारे में पता करती है, क्योंकि उसे फांग लैंग के बारे में अब कुछ भी याद नहीं होता है, जिसपे शाओबो उसे फांग लैंग से संभल के रहने के लिए कहती है। तो शाओची उससे कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन वालों ने उसे बताया है कि अब वो ह्यूमन हार्मोन से इफेक्टेड नहीं होगी, तो इसलिए फांग लैंग का भी उस पर कोई असर नहीं होगा और वो अपना काम करके इजिली वापस आ जाएगी। ये दोनों बातें कर ही रही होती हैं कि तभी उनकी यूएफओ एस्ट्रॉइड से टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है और अचानक से लूप होल खुल जाता है और वो दोनों ही उस लूप होल में चली जाती है। इसके बाद हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 2018 का साल चल रहा होता है और आज फांग लैंग की कंपनी का एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला था। उसका असिस्टेंट उसे बैकडोर से जाने के लिए कहता है, क्योंकि आगे उसके क्रेजी फैन उसका इंतजार कर रहे थे। इसके बाद फांग लैंग इवेंट में बैकडोर से एंट्री करने के लिए जाता है और वहीं दूसरी ओर हमें शाओची को दिखाया जाता है, जो कि लूप होल से 2018 में एंट्री करती है और यहाँ पे वो अपनी सुपर पावर का यूज करके नीचे उतर रही होती है कि तभी उसकी ड्रेस एक खंबे में फंस जाती है और तभी वहाँ से फांग लैंग गुजर रहा होता है और तभी उसकी नजर शाओची पे पड़ती है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और तभी शाओची नीचे गिरने वाली होती है, तो फांग लैंग उसे जल्दी से आके कैच करके बचा लेता है। यहाँ पे फांग लैंग और शाओची काफी क्लोज होते हैं
है, जिससे फैंगलैंग की हार्ट बीट बढ़ जाती है। तभी शाओची को फैंगलैंग के हार्मोन का सेंट अट्रैक्ट करने लगता है, जिस वजह से वो फैंगलैंग के क्लोज जाके उसे स्मेल करने लगती है। ये चीज हमारे मिस्टर फैंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो शाओची से दूर रह के अपने आप को संभालने के लिए कहते हैं। पर शाओची तो अपनी ही दुनिया में होती है। पर तभी उसे याद आता है कि ऑर्गेनाइजेशन वालों ने तो कहा था कि उसे इस हार्मोन के सेंट का कोई भी असर नहीं होगा, पर अब उसके साथ ये क्या हो रहा है और ये बंदा उसे जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। यहाँ पे फैंगलैंग उसे बार बार उठने के लिए कह रहा होता है, पर शाओची लगातार उसके क्लोज जाके उसे सूंघ रही होती है कि आखिर ये है कौन। और इतने में ही वहाँ पे फैंगलैंग का असिस्टेंट आ जाता है, जो कि उन दोनों को इस सिचुएशन में देख लेता है। इस बात से फैंगलैंग इरिटेट हो जाता है और शाओची को धक्का देके वहाँ से चला जाता है। वो जाते जाते उसे वियर्ड भी कह के जाता है और उसके जाते ही शाओची को भी याद आ जाता है कि यही उसका हस्बैंड फैंगलैंग है। पर उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर फैंगलैंग उसे पहचाना क्यों नहीं और अपनी वाइफ को इस तरीके से छोड़ के क्यों चला गया। पर वो सोचती है कि शायद फैंगलैंग उसे भूलने का नाटक कर रहा है, क्योंकि उन दोनों की अभी अभी तो शादी हुई थी। पर उसे ये समझ में नहीं आता है कि वो एक्सीडेंटली 2018 में एंटर कर गई है और उसकी शादी तो फ्यूचर में 2021 में हुई थी, यानी कि फैंगलैंग अभी इस समय उसे जानता भी नहीं है। पर इस बात से अनजान शाओची फैंगलैंग से अंदर मिलने पहुंचती है, जहाँ पे फैंगलैंग का इंटरव्यू लिया जा रहा होता है और उससे पूछा जाता है कि क्या वो सिंगल है या नहीं, जिसपे फैंगलैंग साफ तौर पे कह देता है कि वो अभी सिंगल है। ये बात सुन के शाओची का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि अगर ये बंदा सिंगल है तो वो मैरिड कैसे हो सकती है। और इसके बाद फैंगलैंग सभी को अपने आइडल टाइप बताने लगता है कि उसे लॉन्ग हेयर वाली गर्ल्स पसंद है और उसे डिसेंट और शांत लड़कियां ज्यादा पसंद है, ना कि चुलबुली। ये सारी बातें सुन के शाओची का दिमाग खराब हो रहा होता है, क्योंकि वो इसका पूरा अपोजिट होती है। और वो गुस्से में फैंगलैंग के पास जाके उससे कहती है कि मैं कुछ दिन के लिए क्या गई, तुम तो मुझे भूल ही गए। पर फैंगलैंग उसकी बात समझ नहीं पाता है और वो स्टेज में सबके सामने अनाउंस कर देती है कि वो फैंगलैंग की पत्नी है और ये बात इतने दिनों से ये छुपा के रखा था। पर उसकी ये बात सुनने के बाद वहाँ पे और भी लड़कियां वेडिंग ड्रेस में आ जाती हैं, जो कि ये क्लेम करती हैं कि फैंगलैंग उनका हस्बैंड है। और फैंग भी उससे माइक लेके सभी को समझाता है कि ये मिसेस फैंग नहीं है, वो सिर्फ उसकी एक छोटी सी फैन है, और अपने असिस्टेंट को उसे यहाँ से निकालने का इशारा करता है। पर शाओची असिस्टेंट की बात सुन ही नहीं रही होती है और कुछ बॉडीगार्ड्स आके उसे जबरदस्ती वहाँ से बाहर निकालने लगते हैं। तो शाओची अपना जादू यूज करके सभी को फ्रीज कर देती है और कहती है कि हाँ, मुझे निकालने चले थे। और इसके बाद वो फैंगलैंग की तरफ जाती है, पर उसके हार्मोन की सेंस की वजह से वो उससे थोड़ा दूर रहती है और फिर उसे लगता है कि शायद वो इसके हार्मोन से इसलिए अफेक्टेड है क्योंकि इसके पास हार्मोन एलिमेंट है। और वो सोचती है कि फैंग ने उसे अपने पास ही कहीं छुपाया हो। उसे ढूंढने के लिए उसकी शर्ट ओपन करने वाली होती है, पर तभी फैंग उससे कहता है कि आखिर तुम कर क्या रही हो। और फैंग को वहाँ पे बोलता हुआ देखकर शाओची काफी शॉक्ड हो जाती, क्योंकि उसका जादू फैंग पे चल ही नहीं रहा होता। और वो उससे कहती है कि तुम्हारे पीछे बहुत बड़ा एलियन है, और ये कहने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हमें फैंगलैंग की स्टेप मदर को दिखाया जाता है, जो कि इस बात से नाराज होती है कि फैंग को कंपनी का CEO बना दिया गया है। फिर तभी वो अपने बेटे ली को कॉल करती है, जो कि अब्रॉड की एक यूनिवर्सिटी में फाइनेंस की पढ़ाई कर रहा होता है। पर वो उसे क्लास में न देखकर उससे पूछती है कि आखिर वो स्टारबक्स में क्या कर रहा है, जबकि उसकी क्लास का टाइम हो रहा है। तो ली भी अपनी मॉम से झूठ बोल देता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आया है, जबकि असलियत में वो अपनी मॉम से झूठ बोल के चाइना वापस आ गया था। फिर तभी हमें शाओची की फ्रेंड शाओबो को वहाँ पे दिखाया जाता है, जो कि एयरपोर्ट की एक बेंच पे सो रही होती है। उसे पुलिस वाले वहाँ पे देख लेते हैं और उसकी ID चेक करने के लिए आते हैं। शाओबो अपनी इन्फॉर्मेशन से समझ जाती है कि अगर उसके पास ID नहीं है तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा, और ये इन्फॉर्मेशन पता चलते ही वो वहाँ से पागलों की तरह भागने लगती है। फिर वहीं हमें फैंगली को दिखाया जाता है, जो कि अपने बड़े भाई फैंगलैंग को कॉल करके उसे एयरपोर्ट से पिकअप करने के लिए कहता है, पर फैंगलैंग उसे मना कर देता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि शाओबो उसके बाजू से दौड़ती हुई निकलती है और 2 पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे होते। पर पुलिस वालों को अपनी तरफ आता हुआ देख ली सोचता है कि मॉम को पता चल गया है कि वो चाइना में है और उन्होंने गार्ड्स भेजे उसे पकड़ने के लिए, और फिर वो बिना कुछ सोचे ही शाओबो के पीछे भागने लगता है। फिर बहुत दूर तक भागने के बाद वो दोनों एक ही जगह पे आके रुकते हैं, जहाँ पे ली शाओबो से पूछता है कि आखिर तुम क्यों भाग रही है। तो शाओबो से बताती है कि गार्ड्स मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो ली उससे कहता है कि क्या वो गार्ड्स तुम्हारे पीछे पड़े हैं। और इतने में ही गार्ड्स उन्हें वहाँ पे देख लेते हैं, तो वो शाओबो का हाथ पकड़ के वहाँ से भागने लगता है। और फिर वो दोनों फाइनली आके एक सेफ जगह में छिप जाते हैं, जहाँ पे फैंग बाहर चेक करने के लिए निकलता है। और वहीं दूसरी ओर शाओबो को वार्निंग मैसेज आता है कि इतनी भागदौड़ करने की वजह से उसका सिस्टम हीट अप हो गया है, जिसकी वजह से वो वापस टॉर्टॉइज में बदल जाती है। और फैंग जब वापस उसे वहाँ पे लेने के लिए आता है, तो वहाँ पे वो टॉर्टॉइज को देख और उसे शाओबो कहीं भी नहीं दिखती है। तो वो टॉर्टॉइज को उठा के उसके सर पे उसे बार बार मारने लगता है, जिसकी वजह से शाओबो का सिस्टम और भी खराब होते जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें शाओची को दिखाया जाता है, जो कि टेलीपोर्ट होके फैंगलैंग के घर पहुंच जाती है। वहाँ पे वो अपनी सेट मेमोरी का यूज करके डोर का पासवर्ड खोलने की कोशिश करती है, पर अनफॉर्चुनेटली पासवर्ड वो
नहीं होता है, जिस पे उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे अभी कुछ ही दिन गए हुए और इसने अपना पासवर्ड भी चेंज कर लिया। फिर वो अपनी पावर्स का यूज करके दरवाजा खोलती है और अंदर चली जाती है, जहाँ पे वो नोटिस करती है कि उसकी एक भी चीज उस घर में नहीं है, इवन उनकी कोई वेडिंग फोटो भी नहीं है। और इस बात पे उसे बहुत गुस्सा भी आता है, पर वो ये सोच लेती है कि शायद उन लोगों की लड़ाई हुई होगी, जिसके कारण फेंगलेंग ने उसका सारा सामान उठा के बाहर फेंक दिया होगा। और इस बात का फ्रस्ट्रेशन वो फेंगलेंग की फोटोज पे निकालती है और उन्हें बिल्कुल बर्बाद कर देती है। फिर यहाँ पे वो अपनी धरती पे आने के मिशन पे फोकस करती है और वो सभी जगह हार्मोन एलिमेंट ढूंढने लगती है। पर इसी दौरान फेंगलेंग वहाँ पे आ जाता है और उसकी आवाज सुनकर वो पर्दे के पीछे छुप जाती है। पर फेंगलेंग तो आते ही साथ सबसे पहले पर्दे ही खोलता है, पर शाओची जैसे तैसे बचते बचाते कबर्ड में जाके छिप जाती है। पर वहाँ पे उसे हार्मोन्स की काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, पर तभी वो नोटिस करती है कि फेंग अपने कपड़े चेंज कर रहा है और वो उसे काफी घूर घूर के देख रही होती है। फिर फेंगलेंग जब शावर ले रहा होता है तो वहाँ पे भी शाओची उसका पीछा करती है क्योंकि उसे इस हार्मोन्स की काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही होती है और फिर वो कुछ अजीब सी हरकतें करने लगती है। पर फिर वो अपने मिशन पे कॉन्सेंट्रेट करते हुए ना चाहते हुए भी बाहर जाती है, हार्मोन एलिमेंट को ढूंढने की कोशिश करती है। पर इतने में ही फेंग बाहर आ जाता है तो शाओची जाके छुप जाती है और उसके सोने के बाद वो दोबारा से अपनी खोज शुरू कर देती है और फिर वो फेंगलेंग के आसपास भी ढूंढ रही होती है। पर तभी फेंगलेंग अचानक से उसे पकड़ के सो जाता है, जिसपे शाओची काफी शॉक्ड होती है और वहाँ से उठने की कोशिश करती है, पर फेंगलेंग उसे उठने नहीं देता है और हार्मोन की स्मेल के कारण शाओची भी वहीं उसके बगल में सो जाती है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।